यात नज़ीर का की तशरीह एक अचानक मैंने कर दी थी। शायर साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने गलत पढ़ा शेर में, उनकी इस्लाह करने लगा तो मैंने कहा तर्जुमा भी सुन लो, तो वो तशरीह हो गई थी वहां पे। बहरहाल तो अब मैं वो शेर सुना रहा हूं कि जिसमें माँ का जिक्र है, माँ, और इसी को मैं कुरान से शुरू करूंगा, आप मोहब्बत से सुनेंगे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वो कुंवारी पाक मरियम, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं हल्के से, वो कुंवारी पाक कौन है? मरियम। तकरीर सुनिएगा, वो कुंवारी पाक, कवारी से बच्चा पैदा होता, बताओ जरा, कंवारी से बच्चा पैदा होता नहीं, हो जाता है अगर पाक ना हो। अगर समझ में आ रहा, आला हजरत ने दोनों चीजों का जिक्र किया, वो कुंवारी पाक है, समझ में आई बात? अब है कौन माँ? वो कुंवारी पाक मरियम। फिर बच्चा कैसे पैदा हुआ? हजरत ईसा कैसे आए? बिन बाप के आए ना, कैसे आए? कैसे आए? हजरत जिब्रील आए इसी के पास, हजरत मरियम के पास, नहा के गुसल खाने से बाहर निकली थी। जिब्रील आ गए, देखा बेपर्दा मेरे सामने कौन आ गया, कौन है, क्यों आया, इस तरह क्यों आ गया? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, इन्नी अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया। क्या कहा था? कुरान सुनो, कहा था मैं आया नहीं, तेरे रब का भेजा हुआ हूं। सुभान अल्लाह बोले। अगर समझ में आए तो मैं चूंकि आहिस्ता इसीलिए बोल रहा हूँ, बड़ा चीख भी लेता हूँ है ना, और हंसा भी बहुत लेता हूँ, मगर मजलिसों में हंसाना अच्छा नहीं लगता। सुन, इन्नी अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हूँ और आया इसलिए हूँ ताकि मैं तुझे एक सुथरा बेटा अता कर दूं। बोलो, मैं आया इसलिए हूँ। उलमाए किराम माशाअल्लाह आ जाएं, तशरीफ ले आए, आपके मतलब की तकरीर होगी, आपकी समझ में आएगा और आपकी भी समझ में आएगा। गुलामन ज़किया, मैं तुझे एक पाक साफ सुथरा बेटा देने आया हूँ। हजरत मरियम बोली, अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया। हजरत मरियम बोली, मुझे बच्चा कैसे होगा, किसी बशर ने छुआ ही नहीं है, कोई मर्द मेरे करीब आया ही नहीं है, बच्चा कैसे होगा? अन्ना यकूनु ली वलद, कैसे होगा? वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया, और मैं रास्ते से भटकने वाली भी नहीं हूँ। हजरत जिब्रील ने कहा, रब ने भेजा है, बच्चा इस तरह होगा, मैं फूंक तेरे गिरेबा में लगाऊंगा, रब तुझे बेटा अता फरमा देगा। हजरत जिब्रील ने फूंक लगाई हजरत मरियम के सीने पर, हजरत मरियम पर उम्मीद हो गई। फूंक मारने को अरबी में बोलते नफख्तु और अपनी जबान में बोलते दम करना। समझ में आया? अपनी जबान में फूंक मारने को क्या बोलते? इमाम साहब के पास जाओगे, बोलोगे इमाम साहब बेटे को दम कर दियो, क्या कर दियो? बोलो, समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरा मुस्कुरा के बोल दिया करो। है क्या बोलोगे? जरा दम कर दियो। तो अपनी जबान में बोलेंगे दम करना और अरबी में बोलेंगे नफखा। नफखा के माने फूंक मारना। जिब्रील ने फूंक मारी। अब जरा समझ में आएगा शेर भी और उस माँ का जिक्र भी। आला हजरत फरमाते, तवज्जो रख के मेरी तरफ, भाई देखो इधर उधर देखोगे, आपस में बातें नहीं, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। क्या हुआ? अच्छा हाँ, उन्हें जरा इत्मीनान से कर दो। हाँ मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, वो है उधर दो हिफाजत करने वाले, इधर देख ले। हाँ वो है हिफाजत करने वाले, बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह बोल दो जरा।
इसलिए निकल जाएगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कभी कभी मदरसे में ही पढ़ाते ना, ये शेर समझाना पड़ जाता है। शेर भी समझा रहा हूँ, तकरीर भी समझाऊंगा, समझ में आएगा। आप समझोगे कि हाँ कुछ ना कुछ हमें मिला है, इजाफा हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं जिब्रील ने फूंक मारी, हमने कहा उर्दू में दम और अरबी में नफखा। आला हजरत फरमाते वो कंवारी पाक मरियम वनफख्तो, ये फूंक मारना हुआ। वनफख्तो अरबी में वनफख्तो फीही का दम, क्या फूंक मारी? वनफख्तु फीही का दम, तवज्जो रखो समझ में आएगा। वनफख्तु फीही का दम, और फूंक के जरिए बच्चे का पैदा हो जाना, ये बड़ा कमाल है, रब की कुदरत की निशानी है, अजूबा है। बगैर बाप के बच्चा पैदा नहीं होता, भूख से कभी औलाद नहीं होती, भूख से कभी बच्चा पैदा नहीं होता। आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वनफख्तु फीही का दम है अजब निशाने आज़म है, रब की कुदरत की निशानी है अजब निशाने आज़म। मगर ईसा का बगैर बाप के आ जाना, भूख से पैदा हो जाना, रब की कुदरत की बड़ी निशानी, बड़ी निशानी, बड़ी निशानी। मगर याद रखो मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे सुभान अल्लाह। मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब जरा इसको आगे बढ़ा ले, मैं माँ का जिक्र करता हूँ। मुल्क शाम की सरजमीन है, जरा याद रखिएगा, गौर से सुनते जाइएगा, यानी दिमाग इधर उधर लेके जाओगे नौजवानों पल्ले नहीं पड़ेगी तकरीर। इसलिए कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी करूं या चंद जुमले बता के चला जाऊं या लफाजी करूं। सुनिए कुरान सुनिए, एक खातून है, मुल्क शाम की सरजमीन है, एक बड़ा सा चबूतरा है, वो उस पर बैठी है, उसी के बराबर में एक पाखड़ का पेड़ खड़ा है, उस पेड़ पे एक छोटा सा आशियाना है, मामूली सा घोंसला, उस घोंसले में गोरैया चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। चिड़ैया को देखती है वो खातून, वो औरत चबूतरे पे बैठकर उस घोंसले का नजारा देखती है, उस आशियाने का नजारा देखती है। ये माएँ सुने, आप सुने, ये प्यार सुने, मोहब्बत सुने, क्या होता है? वो घोंसले को देखती है, चिड़ैया दाना चुग के लाती है, न जाने कहां कहां से दाना अपने मुंह में लाती है, आके घोंसले में बैठ जाती है, अपना मुंह खोलती है, जो दाना वो चुग के लाई थी उस दाने को अपने मुंह से उगलती है। तवज्जो रखिएगा, उस दाने को अपने मुंह से उगलती है, अपने छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे चूजों के मुंह को खुलवाती है, वो मुंह खोलते हैं चींची करते हुए, अपने मुंह का दाना उगलती है, अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। रब तूने कितना प्यार दिया है माँ को, कितना प्यार दिया है, कितनी मोहब्बतों से वो अपने उस चूजे को खिला रही है, न जाने कहां कहां से दाना चुग के लाती है, अपने बच्चे को खिलाती है। तवज्जो है ना आप हजरात की, सुनने ना गौर से, अपने बच्चे को दाना खिला रही है। ये माँ के दिल में प्यार किसने रखा? बताओ जरा, किसने रखा? अल्लाह ने। वो चिड़ैया खिला रही है, जानवरों को प्यार है। उसने जब देखा कि इस चिड़ैया को अपने बच्चे से कितना प्यार है, ये गोरैया है, मामूली सा जानवर, छोटा सा परिंदा, किस कदर प्यार करता है अपने चूजे को, कैसा प्यार है। उनका प्यार देखा, शफकत देखी, खाना खिलाना देखा, दाने को चुगाना देखा, दिल में माँ के उस औरत के जो बैठ के तमाशा देख रही थी, एक तमन्ना जागी, परवरदिगारे आलम, मेरा अगरचे बुढ़ापा है मगर तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है।
नहीं बोलेंगे सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में तमन्ना क्या जागी है? दिल में तमन्ना ये जागी, परवरदिगार आलम मेरा आंगन खाली है, मेरी गोद सूनी है, मेरी आंखों की कोई ठंडक नहीं है, मेरे दिल का सहारा कोई नहीं है, मेरा दिल बहलाने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार आलम मुझे भी एक बेटा या बेटी अता फरमा दे, ताकि ऐसे ही प्यार से अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाऊं। नहीं समझे बात को? जैसे चिड़ैया अपने बच्चे को दाना चुगा रही है, ऐसे ही मैं भी अपने बच्चे को खाना खिलाऊं, अपने बच्चे को मैं इसी तरीके से प्यार करूं, ऐसी ही मोहब्बत का बर्ताव करूं, ऐसी ही शफकतों से पेश आऊं। हजरात ये तमन्ना करती है, दिल में तमन्ना जागी, और मैं कहता हूं कि जब दिल दुखा हो, जब आंखें नम हो, जब हमारे दिल पर बोझ पड़े हो, जब नाउम्मीदी का आलम हो, ऐसे वक्त में अगर कोई दुआ का हाथ उठाता है तो रब उसकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील अहमद साहब क़िबला। तो मैंने बच्चे ही का जिक्र शुरू किया है और इंशाअल्लाह इसी पे खत्म करूंगा। तकरीर सुन ले आप तो थोड़ी देर बैठे, इसका आवाज जरा बढ़ा रहने दीजिएगा क्योंकि आवाज थोड़ी मेरी पस्त हो रही, सुनिएगा जरा गौर से। हो क्या रहा था, उसने बच्चे को देखा, तमन्ना कर ली, आरजू कर ली। जमाना बुढ़ापे का है। हमारे भाई अभी बता रहे थे बच्चे के चचा हैं जिन्हें ताऊ है, वो बता रहे थे अभी औलाद नहीं, 4-5 साल 7 साल हो गए, अच्छा 3 साल शादी को हुए, अभी कोई बच्चा नहीं है, अब ये जरा ये सुन ले भाई कि जिनके बच्चा नहीं है, किसी ने 17 साल इंतजार किया, किसी ने 20 साल इंतजार किया, किसी ने 25 साल इंतजार किया, किसी को बुढ़ापे में औलाद मिली, और मैं कहूंगा किसी ने 110 साल इंतजार किया है, किसी ने 120 साल इंतजार किया है, उसके बाद रब ने औलाद अता फरमाई है। यहाँ सुनिएगा, ये बूढ़ी औरत है, इसने तमन्ना कर ली है, रब मुझे भी कोई आंगन में खेलने वाला फूल अता फरमा दे, मेरी आंखों की ठंडक मुझे दे दे, दिल का सहारा मुझे दे दे, ताकि मेरा आंगन सूना न रहे, मेरे घर में ये फूल खिला रहे। ये तमन्ना की, और तमन्ना करने के बाद रब ने जब उम्मीद से किया, उम्मीद पूरी हो गई, तो रब की बारगाह में एक नजर मानती है, बोलती है रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो नजर मान लेती है, रब मैंने नजर मान ली है, जो भी मेरे पेट में है वो लड़का हो या लड़की, अगर दुनिया में आएगा तो तेरे घर की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। बात समझ में आई? हाँ, तुम्हें तकरीर भी नहीं लगेगी, सुने तकरीर नहीं लगेगी, नई सी लगेगी, चूंकि लफ्ज़ ही सुनने की जो कौम आदत बन गई हो, यानी जिस कौम की आदत सिर्फ चटकुले सुनने की बन गई हो, सिर्फ कॉमेडियन को सुनने की जिनकी आदत बन गई हो, उन्हें तो लगेगा कि कुरान सुना रहे तो हजरत तो पता ना कौन सी बात कर रहे हैं। उन्होंने नजर मानी, क्या नजर मानी है? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन, ऐ अल्लाह मैंने नजर मान ली है, जो मेरे पेट में है वो दुनिया में जब आएगा उसे तेरे घर की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी, तेरे घर की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी, मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, मैं अपनी आंखों के सामने नहीं रखूंगी, जो भी मिलेगा। अब ये नजर मान ली है, दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरे, दिन गुजरे, महीने गुजरे, यहाँ तक के पूरे अय्याम हुए, दुनिया में बच्चा आया, और बच्चा आया तो किस शक्ल में आया? सुनोगे तो हैरत करोगे और समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलोगे। बच्चा नहीं आया, बच्चा लड़का नहीं आया, दुनिया में आई तो अब तो खुद ही बता दो कौन आई? लड़की आई, लड़की आई, और लड़की जब दुनिया में आई उन्होंने देखा लड़की पैदा हो गई, दुनिया में लड़की आ गई। अब नजर चूंकि मान ली थी कि तेरे घर की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी, तेरे घर की खिदमत करवाऊंगी। लड़की मस्जिद की खिदमत करती है क्या? जोर से बताओ। नहीं, लड़कियां खिदमत मस्जिद की नहीं करती, मदरसे की खिदमत लड़कियां नहीं करती, मज़ारों पर जाके झाड़ू लड़कियां नहीं लगाती, बादशाह बनना लड़की का काम नहीं है, इमाम बनना लड़की का काम नहीं है, काजी बनना लड़की का काम नहीं है, बाजारों में घूमना लड़की का काम।
ये लड़की का काम नहीं है, लड़की का जो काम है वो लड़की करे, और तुम्हारा जो काम है वो नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। तुमने तो उलट पलट कर दिया, जो काम लड़कियों का था वो लड़कों ने शुरू कर दिया, और जो लड़कों का था वो लड़कियों ने शुरू कर दिया। लड़कियों ने चूड़ियां पहनना इसलिए बंद कर दी कि मर्द तो कले डाले फिरिया है? उन्होंने चूड़ियां पहनना इसलिए बंद कर दी कि मर्द ने तो चूड़ी डाल ही ली है, अब हमें क्या जरूरत है। उसने कड़ा डाल लिया है, उसने धागे बांध लिए हैं, उसने यानी अपने हाथों में मालाएं डाल ली है, न जाने क्या क्या डाले फिर रहा। तो औरत ने बगैर चूड़ी के खड़ी से काम चला लिया, यानी वो नहीं पहनती। मतलब ये उलट पलट, जो काम लड़की का है लड़की को करने दो, जो तुम्हारा है तुम करो। एक दूसरे के काम को तुम दूसरे से न छीनो। अब लड़की का काम मस्जिद की खिदमत करना नहीं, मदरसे की खिदमत करना नहीं। अब नजर मान चुकी है कि मैंने नजर मान ली तेरे घर की खिदमत के लिए, आजाद कर दूंगी, छोड़ दूंगी। पैदा लड़की हुई, जब लड़की पैदा हुई तो नजर का पूरा करना जरूरी था। सुभान अल्लाह, अच्छा बोल रहा, आवाज थोड़ी बड़ी रखें इसकी। नजर मान ली है, नजर का पूरा करना क्या है बोलो, जरूरी है ना। बोलो यार, नजर का पूरा करना। अब जब लड़की पैदा हो गई, देखा लड़की को, तो कभी कभी माँ को भी अफसोस होता, चूंकि नजर मान चुकी है। अब अफसोस हुआ, अफसोस में तहस्सुर और तहज़्ज़ुन के आलम में, गम के आलम में अपने रब की बारगाह में एक इल्तिजा करती है। क्या बोलती है जरा सुनिएगा, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। देखती है, अपने रब की तरफ नजर उठाती है वो औरत। बच्ची पैदा हुई, रब की तरफ देखा, आसमान की तरफ नजर उठाई, और उठाकर बोली रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा वल्लाहु आलमु बिमा वदात वलैसा ज़करु कल उनसा। हसरत में, अफसोस में अपने रब को बताती है, रब मेरे यहाँ लड़का नहीं आया, लड़की आ गई। कैसे बताती है? अफसोस में। क्या बताती है? रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा, अल्लाह मेरे यहाँ लड़की आ गई है, और मैंने नजर मानी थी लड़के की। सोचा था आजाद कर दूंगी खिदमत के लिए, छोड़ दूंगी खिदमत के लिए। लड़की तो खिदमत किया नहीं करती है, मेरे यहाँ तो बच्ची पैदा हो गई, बेटी आ गई है। रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा वल्लाहु आलमु बिमा वदात वल्लाहु आलमु बिमा वदात। जिसने लड़की दी है वो नहीं जानता क्या पैदा हुआ। नहीं बोलेंगे यार, समझ में आ रहा होगा तो जरूर बोलोगे सुभान अल्लाह, यानी अगर नहीं आएगा तो नहीं। अल्लाह तो जानता है लड़की दी है कि लड़का दिया है, उसे बताने की जरूरत क्या है। उसी ने तो लड़की दी, लड़का दिया। जो लड़की इनको मिली है वो रब ने दी है, फिर बता क्यों रही हो ऐ खातून, बताती क्यों हो? अल्लाह मैंने बेटी पैदा की है, लड़की पैदा हुई है मेरे यहाँ, बताती क्यों हो? वो कहेंगी मैं अल्लाह को बता थोड़ी रही हूँ, मेरे दिल में जो गम था मैं उसे जाहिर कर रही हूँ। रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा, ऐ अल्लाह मैंने लड़की जनी। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु आलमु बिमा वदात, अल्लाह खूब जानता है जो तेरे यहां पैदा हुआ। अब अगली बात समझो, अगली बात वलैसा ज़करु कल उनसा। माशाअल्लाह, वलैसा ज़करु कल उनसा। इसको सुनो, जकर बोलते मर्द को, उनसा बोलते बेटी को, जकर बोलते मुजक्कर को, मर्द को यानी मेल फीमेल में बता दूं आपको, आपकी समझ में आ जाएगा। अरबी में जकर बोलेंगे मेल को, और उनसा बोलेंगे फीमेल को। समझ में आया? सुभान अल्लाह ना बोलेंगे, ऐसा लग रहा मेरे जाने के बाद कहोगे यार सुभान अल्लाह। हाँ, परसों पूरा है ना माशाअल्लाह, एक नहीं है कई परसों पूरा है, और पसिया पूरा भी कई। हाँ, तो ये पाका लफ्ज जो है ना ये बड़ा प्यारा है, क्योंकि प्यार भी तो इसी से बनता है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। प्यार पासे ही तो बनता है, और परसुपुरा गाय से बनता है, फिर तो पासे शुरू हो रहा है। अब प्यार के साथ सुन लो जरा, वलैसा ज़करु कल उनसा। अब गौर करें, उस औरत ने क्या सोचा? मेल पैदा होगा, और अल्लाह ने दिया क्या? फीमेल। उसने सोचा नर होगा, अल्लाह ने दिया क्या? अब एक उसकी तमन्ना हुई,
और एक रब की अता हुई, दो चीजें हो गई। उसने तमन्ना की जो होगा तेरे घर की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी, और रब ने दी क्या? लड़की। मतलब तमन्ना थी लड़का हो, और मिली क्या? इतना तो समझ गए। अब दो चीजें याद रखें, एक उस औरत की तमन्ना, एक रब की अता। अब कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है फासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम फासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। अल्लाह फरमाता है कितनी चीजों को तुम पसंद करते हो मगर तुम्हारी पसंद में खैर नहीं शर होता है। क्या होता है बोलो? तुम पसंद करते हो लड़का हो मगर हो लड़की जाती है, तुम्हारी पसंद, मगर लड़के में खैर नहीं, उस लड़के में जो रब अता कर देता उसमें खैर नहीं शर होता है। और कितनी चीजें वो होती हैं कि जिन्हें तुम ना पसंद करते हो मगर उसी में तुम्हारे लिए खैर होता है, खैर होता है, भलाई होती है। तुम्हारी पसंद हो ना पसंद पर नहीं, याद रखो भाइयों, तुम्हारी पसंद हो या ना पसंद हो इससे कुछ नहीं होता, हमें तो रब की रजा से है। अगर रब बेटे से राजी है तो बेटा मिल जाए, और अगर बेटी से राजी है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो तकरीर करें? नहीं करूं तकरीर? जी नहीं दे रही इजाजत, देख लो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनो तकरीर सुनो, वलैसा ज़करो कल उन्सा। अल्लाह फरमाता है, मैं जुमले दे रहा हूं, जुमलों को पकड़ना। ये लड़का जो तू मांग रही है मर्तबे में उस लड़की के बराबर नहीं जो हमने तुझे दे दी है। ये कुरान का इसी आयत का तर्जुमा है, वलैसा ज़करो कल उन्सा। थक गए क्या भाई साहब? ये बाईपास है वो भी मेरे सामने से हो के बाईपास है। ताया है, लड़के के ताऊ है ना? अच्छा वो चचा है। अच्छा ये तो सब ताऊ दादा वगैरह बैठे हैं, मगर मेरी तकरीर में वो झूमेंगे कहाँ? सुनो तो, अरे वो मजा कहाँ आएगा जो शायर साहब पे फेंकने में आता है मजा। हाँ वो मजा कहाँ आएगा? सुने जरा गौर से, तवज्जो। हाँ चूंकि आवाज की रो पे हम बैठ चुके हैं, हमें कुरान समझना नहीं आया, हदीस समझना नहीं आई। अल्लाह बच्चे को सलामत रखे, छोटा सा बच्चा है माशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा, जो लड़का तू मांग रही है ना, सुनो गौर से, जो लड़का तू मांग रही है, मैं बेटे का ही जिक्र करूंगा, बेटी का कर लूं ना पहले। ये कितनी प्यारी बेटी है यार। वलैसा ज़करो कल उन्सा, जो लड़का तू मांग रही है वो लड़का मर्तबे में उस लड़की के बराबर नहीं जो हमने तुझे दे दी है। अब ये लड़की है कैसी, वो मैं लड़की बता दूं कैसी लड़की है, जरा सुनिएगा, कुरान सुने। वो लड़की इतनी प्यारी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है कि इसको पालने की जिम्मेदारी किसकी? बैतुल मुकद्दस के अंदर जो खादिम खिदमत गुजार रहते हैं, नबियों के खानदान के लोग, उनकी पालने की जिम्मेदारी आती है, और वो आपस में लड़ते हैं। मैं पालूंगा इस बच्ची को, दूसरा कहता है मैं पालूंगा इस बच्ची को, तीसरा कहता है मैं पालूंगा। आपस में इख्तिलाफ हुआ, और जब इख्तिलाफ हो गया, जब आपस में लड़ने तनाज़ा हो गया, तो क्या किया गया? ऐसे वक्त में गोली निकाली जाती है। जैसे तुम कमेटी डालते हो, ये कहे मैं लूंगा कमेटी, वो कहे मैं ले लूंगा कमेटी, आपने गोली डाल ली, जिसका नाम आ गया उसे उठा के दे दिया। इसे बोलते कुरा अंदाजी करना। क्या किया गया? जब सबने कहा हम पालेंगे, तो वहां पर कुरा अंदाजी की गई। नाम किसका आया? बच्ची की परवरिश करने के लिए। कौन पालेगा बच्ची को? नाम किसका आया? अगर सुनोगे तो हैरत करोगे, किसका नाम निकला? इस बच्ची को पालेगा भी तो कौन पालेगा? कैसा पालेगा? उसकी साथ कैसी होगी? पालने वाले का नाम निकला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। किसका नाम निकल के आया बोलो? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। हजरत ज़करिया का नाम निकला। और कौन है ये? इस बच्ची के कौन लगते? खालू।
कौन लगते हैं बोलो? कुछ मालूमात में इजाफा हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं? इस बच्ची के कौन लगते हैं ये? खालू। कारी यूनुस साहब अभी बचपना गया नहीं है, यानी जैसे बचपन में साथी थे वैसे आज भी लग रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले। हाँ हाँ, तवज्जो रखे जरा, कौन थे वो? खालू। सुभान अल्लाह, खालू। अब खालू पालने लगे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कहाँ पालने लगे? बैतुल मुक़द्दस जहाँ पर है, जहाँ आज जंग लड़ी जा रही गजा के पास में, यानी वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस बराबर में कमरा है, ऊपर बाला खाना, दूसरी मंजिल बना दी गई। उस बच्ची में हजरत मरियम, उस कमरे में हजरत मरियम को बिठा दिया गया। छोटी सी बच्ची, देखभाल कौन करते हैं? ये खालू। हजरत ज़करिया आते जाते हैं। अब मैं ज़करिया का बता दूं आपको, ये ज़करिया आते हैं जाते हैं, बच्ची की देखभाल करते, अपनी भांजी को देख के आते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम करते। मगर क्या देखते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम? सुनो, अपनी बच्ची के पास, उस भांजी के पास, उस बच्ची के पास देखा, सेब का मौसम नहीं, सेब का फल मौजूद है। बोलो बोलो जरा। अंगूर का मौसम नहीं, फल अंगूर का मौजूद है। अनार का मौसम नहीं, अनार का मौसम नहीं, फल अनार का मौजूद है। अब यहाँ मैंने ये बता दिया अजूबा, छोटी सी बच्ची है, बेमौसम के फल इसके पास कहाँ से आते हैं? अब ज़करिया सुनो, सूरह मरियम जहाँ शुरू होती है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, काफ हा या ऐन स्वाद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। यानी सुनो, ये कलाम मुक़द्दस है, ज़करिया का जिक्र है। हजरत ज़करिया क्या कहते हैं? ज़करिया ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, अपने रब की रहमत का अगर जिक्र करना है तो हजरत ज़करिया का जिक्र कर लो। बेटे का पैदा होना, साल पूरा हो जाना, तारीख पैदाइश करना, रब की रहमत का जिक्र है। किसका जिक्र है बोलो? तो रब की रहमत का जिक्र यहाँ बच्चे की तारीख विलादत पर होगा, तो जिसे बच्चा मिला हम उसका जिक्र क्यों नहीं करेंगे? जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, रब तेरे रब की रहमत का जिक्र अगर तुम्हें करना तो अल्लाह के बंदे ज़करिया का जिक्र कर लो। ज़करिया ने क्या कहा था? अब जरा सुनिए रब की रहमत क्या है। ज़करिया ने कहा था, क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा, परवरदिगार आलम मेरे बाल नहीं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आसाब कमजोर हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियों में मींग न रही मेरे। वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा, और मेरा सर भी सफेद हो गया। कैसा हो गया बोलो? सुस्त हो रहे हो, नाराज हो रहे हो? ये कुरान है। वश्ताल अर्रासु शैबा, बुढ़ापे से मेरे बाल भी कैसे हो गए बोलो? सफेद हो गए हैं। बुढ़ापे से हड्डियां कमजोर हो गई, जिसमें मींग न रही मेरी हड्डियों में। वहनल अज़्मु मिन्नी, ये कहा रब से, परवरदिगार आलम हड्डी कमजोर हो गई। चाय पिलाओगे? अभी रुक जाओ भाई साहब, 10 मिनट रुक जाओ। हाँ, इसमें अगर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर लफाजी करता कोई बात नहीं, आंखें बंद करके चला जाता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अपना अपना आपा बताते, अपना आपा बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई। वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा, बुढ़ापे से सर का भी भभूका फूट गया है, सर सफेद हो गया है, दाढ़ी सफेद हो गई। उम्र 100 साल के करीब होने को है या 100 साल से ज्यादा है। अब बताओ इस उम्र में बच्चा पैदा होता है? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? होता है बच्चा? नहीं होता। 55 साल औरत के लिए, 60 साल सने अयास ना उम्मीदी का की उम्र शरीयत ने 55 साल रखी। सुनो, 55 साल तक हो सकता है, 55 साल के ऊपर शरीयत ने एक आम तौर पर किसी के शाज़ो नादिर अगर 1000-2000 में किसी एक आध के हो जाए उसका एतबार नहीं,
55 साल 60 साल, उससे ऊपर इनकी उम्र तो 100 साल के आसपास हो चुकी है। अब क्या कहते हैं अपने रब से, अपने रब की बारगाह में अर्ज करते, इस बुढ़ापे के आलम में हड्डियां कमजोर हो चुकी है, सर का भभूका फूट गया, बाल सफेद हो चुके, बोले वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई। क्या कहते हैं परवरदिगार आलम, मुझे मेरे बाद अपने वारिस के बारे में खौफ है, मेरा कोई वारिस नहीं है मेरे बाद। क्या बोले, इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, मेरे बाद मेरा कोई वारिस मिन वराई। और आगे क्या बोले, तवज्जो से सुनिएगा, वकानत इमराती आकिरा, और मेरी बीवी भी बांझ है। सुने ना उम्मीदी देखें, ये ना उम्मीदी का जमाना देखें, मगर उम्मीद देखें। बीवी बांझ है, बच्चे होने का जमाना नहीं, फूल खिलने का वक्त नहीं, बूढ़ा हो चुका हूं, दरख्त सूख चुके हैं, इस पे फल आने वाले नहीं, लकड़ियां खुश्क हो चुकी है, अब फल आने का जमाना नहीं। परवरदिगार आलम वकानत इमराती आकिरा वक़द बलगतु मिनल किबरी इतिया, और मैं भी बुढ़ापे की बहुत ज्यादा उम्र को पहुंच गया। परवरदिगार आलम असबाब कट चुके हैं, असबाब कट चुके हैं। अब ये कहते हैं, ये मगर कह कहां रहे हैं, जरा सुनते जाइए, ईमान ताजा होगा। जब देखा अपनी भांजी को देखने के लिए आते, मैंने पहले बता दिया, अब जकरिया का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया, जकरिया को भी समझ ले। भांजी के पास आते रहे, देखा बेमौसम के फल है, सेब का मौसम नहीं फल मौजूद है, अनार का मौसम नहीं फल मौजूद है, बेमौसम के फल मौजूद है। हजरते जकरिया ने पूछा उस बच्ची से, बेटी जरा ये तो बता, ये फल आते कहां से हैं, तेरे पास कहां से आते हैं, किस जगह से पाती है? मैंने तो लाकर रखे नहीं, कभी बाजार में ये इस वक्त मिलेंगे नहीं, इसलिए कि मौसम नहीं है, ये बेमौसम के फल कैसे हैं? तो वो बच्ची, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी बेहतर बच्ची, कितने बड़े मर्तबे वाली बच्ची, वो बच्ची कहती है कि ये फल किसी इंसान की तरफ से नहीं, जन्नत से मेरे रब की तरफ से। नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजान आला हजरत, नाराए तकबीर रहमते खुदाबंदी, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। अभी तो तकरीर का एक हिस्सा हुआ, सुस्ती दिखाओगे? हाँ, एक मिसरा, अभी दूसरा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह बोले। अरे ये तो कुरान है, कितना ही सुनाते जाओ। मैं उसको बता रहा हूं कि अल्लाह की जात कितनी बेहतर अता करने वाली है, ना उम्मीद ही नहीं होना है। अब इन्होंने देखा बेमौसम के फल मौजूद हैं, तो अब जरा गौर है ना मेरी तरफ, बिल्कुल गौर से सुन लो, बेमौसम के फल मौजूद हैं। तो हजरत जकरिया भी सोचने लगे, मेरा मौसम नहीं है, मेरी बीवी का मौसम नहीं, मगर जो रब बेमौसम के फल दे सकता है, वो हमें भी तो बेमौसम के फल दे सकता है। बेमौसम के फल हमें भी तो दे सकता है। अब देखिएगा जरा, बच्ची के पास बेमौसम के फल है, गौर कर लीजिए, कितनी प्यारी बच्ची है, जन्नत से रब उसके पास फल भेज देता है, वो फल खा खा के परवान चढ़ रही है, कितनी प्यारी बच्ची है। अब बेमौसम के फल बच्ची के पास मौजूद है, जरा अंदाजा लगाएं, कमरा बच्ची का, बैठी है बच्ची, और ये जो खालू नबी है, नबी हजरत ज़करिया कहाँ खड़े हैं? दरवाजे पर। कहां खड़े हैं? दरवाजे पर। दरवाजा बेटी का, और खड़ा है नबी, खालू खड़ा है, और बेमौसम के फल देखकर दिल में तमन्ना जाग रही है, आरज़ू अंगड़ाई ले रही है, यानी उम्मीद बंध रही है। परवरदिगार आलम, जो परवरदिगार बेमौसम के फल दे सकता है, मुझे, मेरी बीवी को, हमें भी तो बेमौसम के फल अता कर सकता है। बस यही खड़े खड़े अपनी भांजी के दरवाजे पर, उसी बेटी की चौखट पर खड़े होकर ये दुआ करते हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। यही खड़े खड़े दुआ कर ली है।
मेरा भी दामन भर दे, मुझे भी बेटा दे दे। हुनाली का यही चौखट पर खड़े खड़े दुआ कर दी। हुनाली का दआ ज़करिया रब्बा। अब दुआ क्या की बता दूं? नाराज हो, सख्त नाराज हो। दुआ क्या की? हुनाली का दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। दुआ की, ए अल्लाह जाहिरी असबाब खत्म हो गए, बुढ़ापा है, बीवी बांझ है, और जब जाहिरी असबाब खत्म हो जाएं तो लो तेरी बारगाह में लगाई जाती है, उम्मीद तुझसे रखी जाती है, उठा हाथ तेरी बारगाह में उठाए जाते हैं, दुआएं तेरी बारगाह में मांगी जाती है। रब, अब मैं कहीं और नहीं जाता मांगने। रब्बी हबली, हे अल्लाह मुझे भी अपने पास से मेरे अंदर तो सबब नहीं, अपने पास से एक पाकीज़ा ज़ुर्रियत अता फरमा। और दूसरी जगह यही 16वें पारे में, और ये तीसरे पारे की मैंने आयत पढ़ी, यानी अब 16वें की, रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूबा वजअलहु रब्बी रदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। अब यहाँ पर जब दुआ की जाती है, कारी यूनुस साहब को पता, हाफिज जी मैं भी हूँ। अगर पढ़वाओ तो पढ़ते चले जाएं, मगर आज मैं तफसीरी अंदाज में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया, ए अल्लाह अपने पास से मुझे एक बेटा दे देना। जरा बोलो, ऐसे कर लो ना दुआ। ए अल्लाह मुझे अपने पास से एक बेटा दे दे, वली दे दे, मेरा वारिस दे देना, मुझे मेरा वारिस दे दे रब। यरिसुनी, जो मेरा भी वारिस हो, व यरिसु मिन आली याकूबा, और हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो विरासत नबुव्वत की चली आ रही है उनका भी वारिस हो, मेरा भी वारिस हो। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूबा वजअलहु रब्बी रदिया, और ए मेरे रब उसको तू अपनी रजामंदी का जरिया बना दे। अब ये दुआ की है चौखट, फिर सुनो, चौखट बेटी की है, बेमौसम के फल देखे हैं, वहीं खड़े खड़े दुआ करती है। अब जब दुआ करे ऐसे आलम में कोई नेक बंदा, फिर चौखट बेटी की हो, और फिर इतनी बड़ी बच्ची की चौखट कि जिसके पास जन्नत से फल आते हो, वहां दुआ कबूल क्यों नहीं होगी? इधर दुआ की, उधर रब ने जिब्रील को भेज दिया। किसे भेजा बोलो? जिब्रील को भेज दिया। इधर दुआ होती है, जिब्रील आ जाते हैं और आके कहते हैं या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। आके कहते हैं अब जरा सुन लीजिएगा, कैसे नाउम्मीद होगे तुम खुदा से, कैसी नाउम्मीदी होगी। बुढ़ापा हो, असबाब खत्म हो, बज़ाहिर अलाइक हो, कोई चीज समझ में ना आती हो, अपने रब से लो लगा लेना, वो मुर्दों में जान डाल देता है और सूखी लकड़ियों को हरा कर देता। अब मैं बता रहा हूं जरा और आगे बढ़ रहा हूं मैं, 10-15 मिनट, अभी आधा घंटा हुआ तकरीर करते हुए 35 हो गए होंगे। सुने जरा, या ज़करिया, आके क्या कहा जिब्रील ने? या ज़करिया, या ए ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका, खुश हो जा। ए ज़करिया खुश हो जा, खुश हो जा। इन्ना नुबश्शिरुका, खुश हो जा, हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं। बिगुलामिन, एक बेटे की, बेटी नहीं यहां, किसकी बोलो? सुभान अल्लाह, किसकी खुशखबरी? बिगुलामिन, हम खुशखबरी सुनाते तुझे, खुश हो जा, एक बेटे की। नाम क्या? इस्मुहु यहया। नाम भी तुझे नहीं रखना, नाम भी अल्लाह ने रख के भेजा, यहया नाम हो। बोले जरा,
यहया नाम होगा, उसका नाम रख के भी हमने भेजा है, इस्मुहु यहया। हजरात मोहतरम, अब बुढ़ापे के जमाने में, नाउम्मीदी के जमाने में हजरत ज़करिया को हजरत यहया मिले कि नहीं मिले? बेटे की बशारत मिली। कुरान ने कहा अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल, ये दौलत, ये दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत है, और ये बेटे भी दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत है। बुरा नहीं मानना, माल भी ज़ीनत है, ये इसके बगैर कुछ नहीं है। बोलो है क्या? अरे मस्जिद में एसी ना चलेगी, रोशनी ना होगी अगर करंट ना हो, पानी गर्म ना होगा अगर पैसे ना हो, है? तो इबादत के लिए भी किसकी जरूरत नहीं है? बोलो, सुस्त हो रहे हो यार, नहीं है माल की जरूरत, बोलो। और ये इबादत है कहाँ? इस दुनियावी जिंदगी में ना। तो ये माल दुनिया की जिंदगी के लिए जरूरी है। और ये बेटे, ये छोटे छोटे नौनियाल, कहाँ चला गया हमजा अली, है? ये छोटे छोटे बच्चे, ये क्या है? बेटे बेटे। बेटी तो पराए घर की है, वो रहमत है। बेटी क्या है? बोलो। जब बेटी घर में घूमती है तो रब के फरिश्ते घर में आते हैं। ये तो बेटी है। भाग रहे हो जैकेट वालों, अरे 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 अरे, इतने लंबे कदमों से। कौन सा कारी साहब का? भतीजा हमारा तो फिर, अरे भतीजे कहाँ से आ रहे यार? हाँ, वो जरूरत होगी, है ना? और जरूरतमंदों को तो रोकना भी नहीं चाहिए, खतरा कुर्सियों का है ना। सुभान अल्लाह बोले। तो ये माल और बेटे, ये बेटों का जिक्र है, बेटियों का नहीं है यहाँ, है? तवज्जो चाहूंगा अपने उलमा की, खासकर आपकी भी। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि समझ में आ जाएगा। माल भी वल बनून, और बनून इब्न, बेटे को बोलते हैं, बेटियों को नहीं। अल मालो वल बनूना, माल और बेटे। आदमी फख्र किस पे करता है? बेटों पे। बेटियों के लिए तो गर्दन झुकाए रखता है, नहीं रखता है, दिल कुशादा रखता है। उस बाप के घर में रौनक नहीं जिसके घर में बेटी ना हो। उन भाइयों की महफिल में रौनक नहीं जिन भाइयों की महफिल में बहन ना हो। उस मर्द की जिंदगी में कोई रौनक नहीं कि जिसकी महफिल में उसकी बीवी ना हो, है? औरत तो हर दौर में रौनक है, ये बेटी हर दौर में रौनक है, हर महफिल की जीनत है, हर जगह की जीनत है। ये बड़ी रहमत है। तवज्जो। अब मैं बेटियों का जिक्र मैंने कर दिया, मगर यहां चूंकि कुरान की इस आयत में बेटों का जिक्र है, चूंकि जीनत किसको समझता है इंसान? बेटों को। अब जरा मेरी तरफ देख लो, तवज्जो कर लो, बच्चों घर में जाके खेल लो। अल मालू वल बनून, ए अल्लाह, दुनियावी जिंदगी की जीनत है ना ये। अल्लाह तूने हमें दुनियावी जिंदगी दी है, तो फिर इस जिंदगी की जीनत का सामान भी दे देना। अरे ये दुनियावी जिंदगी हमें पैदा करके किसने भेजा? और हमारे बच्चों को कौन पैदा कर रहा? अल्लाह। जब ये जिंदगी दे रहा है तो इस जिंदगी की जीनत माल है, रब माल भी दे दे। अरे रब से मांगने में क्या है? जब दुनियावी जिंदगी दे दी तो इसकी जीनत भी दे दे, है? और बेटे भी अता फरमा दे, इसकी जीनत भी दे दे, है? बेटे भी अता फरमा दे। ये दोनों क्या है? जीनत। दोनों जीनतें। अल मालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में तमन्ना क्यों की? इसलिए कि इनके बाद इनकी जिंदगी की जीनत किसी से न थी, इसलिए बेटे दे दे। रब ने बेटा दिया, यहया जैसा बेटा मिल गया। अब वो बेटी जो पाली जा रही है उसको भी बेटा मिला। सुनो, वो बेटी जो पाली जा रही है परवान चढ़ी, जवान हो गई। मैंने शुरू में जिक्र किया, जिब्रील आए,
उसी बेटी के जिसके पास बेमौसम के फल आते थे, उसी बेटी के पास जिब्रील आए, सीने में फूंक मारी, हमल से हो गई। चंद दिन के बाद एक बच्चे को गोद में लिया, गांव में लेकर आई, लड़का रब ने इनको भी दे दिया, मिल गया लड़का, मगर यहाँ तो बगैर बाप के मिला है, कोई मर्द नहीं मिला है, माँ से मिला है। इतनी बड़ी औरत है ये जो बच्ची पाली गई, ये वो बेटा गोद में लेकर आई। जब लेकर आई कौम के पास, तो कौम ने क्या ना कहा होगा। ऐसे आलम में क्या कहा मैं बताता हूं। माँ या उख्त हारून माँ कान अबू की मरासऊ व माँ कानत उम्मू की बगुया। ए हारून की बहन, तेरी अम्मा तो ऐसी न थी, तेरे अब्बा तो ऐसे न थे। आज भी ऐसा बोल देते, अरे तेरे खानदान में कौन ऐसा गुजरा है, इतना बुरा निकल गया, इतनी बुरी निकल गई। तेरा बाप ऐसा न था, तेरी माँ ऐसी न थी, तेरा खानदान ऐसा न था, तेरे चचा ताऊ ऐसे न थे, कोई न था। हजरते मरियम की कौम ने हजरते मरियम से कहा था, तू ऐसी कैसे निकल आई, तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था। हजरते मरियम से रब के इशारे पर मरियम ने कलाम किसी से न किया, बात किसी से न की। हजरते मरियम ने नहीं बताया ये बच्चा जो मैं गोद में लाई हूँ कहाँ से आया है, किसने दिया है, किसका बेटा है, बाप कौन है, माँ कौन है, ये कुछ नहीं बताया। रब ने फरमाया मरियम बोलना भी नहीं, इनसे तुम कुछ नहीं कहना। फअशारत इले, क्या करना, जब लोग पूछे कहां से लाई तो इस बच्चे की तरफ ही इशारा कर देना जो लेके आया। किसकी तरफ इशारा कर देना, इस बच्चे की तरफ ही इशारा कर देना। फअशारत इले, इसी की तरफ इशारा कर देना। जब इशारा किया कौम ने ताने लगाए, इन्होंने इशारा किया तो क्या बोले, कालू कैफन नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, बोले कि हम उससे बात करें जो अभी बच्चा है, पालने में है, दूध पीता है, वो कलाम कैसे करेगा, वो हमें कैसे बताएगा। मन कान फिल महदी सबिया। अब जरा सुनिएगा, ये भी बेटा है, और बेटा एक ऐसी माँ को मिला है कि जो बड़े नाजों से बैतुल मुकद्दस में पाली गई है, जन्नत से जिसके पास माल आता है, खाती पीती है, इसको बेटा मिला। अब बेटा मिला, बेटे की तरफ इशारा किया, कौम बोली कैसे जवाब देगा, बच्चा अभी दूध पीता है, पालने में है, ये जवाब कैसे देगा। तो हजरते ईसा अलैहिस्सलाम पालने में, गोद में पूरी कौम को जवाब देते हैं। बच्चा बचपन में बोलता है, छोटा सा बोलता है, नन्हा बोलता है, रब की कुदरत का अजूबा लोगों के सामने आता है, लोग देखते हैं बच्चा बोलता है तो इतना प्यारा बोला, इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों सुनो अल्लाह का बंदा हूं। क्या कहा, लोगों सुनो, हाँ तोहमत लगाने वालों माँ पे, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। सुभान अल्लाह बोलते रहो यार। आतानियल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं। जरा सुन लो दो तीन जुमले यहाँ के। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बना के भेजा है। छोटे से हैं, कह रहे मुझे नबी बना के भेजा है, मैं नबी हूँ। रब ने मुझे अपना रसूल बनाया, नबी बनाया है। और इतना ही नहीं बताया, आगे बताया वजअलनी मुबारका, मुझे नबी भी बनाया, और लोगों सुन लो मुझे बरकत वाला भी बनाया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। वो बेटा बता रहा है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, मादुम तू हैया। जरा सुनिएगा, यानी अल्लाह ने मुझे नसीहत करके भेजा है, जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं, औसानी बिस्सला, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दे के भेजा, वज़्ज़काती, और मैं ज़कात देता रहूं, मादुम तू हैया, जब तक जिंदा रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मादुम तू हैया। और अगली बात बताई तो बड़ी प्यारी, अगर प्यार से बोलो सुभान अल्लाह तब बताऊं अगली बात,
क्या कहा? वजालनी मुबारका, यहाँ मुझे बरकत वाला बना के भेजा। अब आगे कहते हैं वबर्रम बिवालिदती, वबर्रम बिवालिदती, बेटा ऐसा होना चाहिए। बेटे तो बहुत होते हैं मगर ये बेटा क्या बोलता है? छोटा सा बेटा, नन्हा सा बेटा, ये बोलता कौम के लोगों सुनो, वबर्रम बिवालिदती, मेरे रब ने मुझे अपनी माँ का फरमा बरदार बना कर। किसका फरमा बरदार? वबर्रम बिवालिदती वजअलनी वबर्रम बिवालि वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे जालिम नहीं बनाया, बदबख्त नहीं बनाया, मुबारक बना के भेजा है। बच्चा बोल रहा है, इस बेटी को वो बेटा मिलता है। बताओ जरा ये नाउमीदी का आलम है कि नहीं है? और बढ़े, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ, बढ़ जाऊं? अरे नहीं, रुकू थोड़ी सुनाने मुझे, यानी मैं तो वो उतना सुना रहा हूं कि जितना बच्चे से ताल्लुक रखता है, वरना तो कुरान तो कोई भी तर्जुमा सुना देगा। तकरीर को जोड़ना भी तो है। मजा तो आएगा, चूंकि तकरीर थोड़ी सुनने, कुरान सुनने हो ना। आप जरा सुन लीजिएगा। आप ये तो सोचेंगे कि हजरत ने कोई मजा नहीं आया, कोई चटकुल्ला नहीं सुनाया, कुछ नहीं, ये तो जरूर कहोगे तुम क्या तकरीर हुई थी। मगर जब सोचोगे तन्हाई में बैठ के तो आप कहोगे कि हाँ, तकरीर इसी का नाम होता है। बढ़ जाऊं आगे? 10 मिनट में हो सकती है बात पूरी। वैसे मैं भी थक रहा हूँ क्योंकि खांसी उठ रही है। तकरीर हाल किसी खांसी इसलिए उठ रही कि बिरयानी खाई है अब बिरयानी खा के ऊपर से पानी पी के आदमी तकरीर करेगा तो जाहिर बात है, यानी अब बिरयानी तो अपना असर कभी कभी नहीं छोड़ती। हाँ, तो यहाँ उसने भी असर किया। सुनिएगा जरा थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। 110 साल की उम्र, 120 साल की उम्र, इससे भी ज्यादा हो सकती है। क्या है? कलाम मुकद्दस की वो आयतें मेरे जहन में आ जाए। यानी ऐसा थोड़ी मैं तकरीर सोच के थोड़ी, मुझे तो ये बताया कि 40वां में अरे ये मुझे ये बताया जरा 40वें में चलना है। हाँ, तो मैं कोई सोच के थोड़ी लाया था। अब जो मैंने देखा कि बच्चे की पैदाइश है तो फिर तो मैंने सोचा कि तकरीर ये करेंगे इंशाअल्लाह। तो हो जाए, याद हो के मैं याद कर लूं कलाम मुकद्दस की आयत। याद है, वलम्मा जा इब्राहीम बिल बुशरा, सुभान अल्लाह, आ गई आयत याद। हाँ, 12वां पारा। और सूरह कौन सी है? सूरह हूद है, सूरह कसस है। क्या है? वलम्मा जा इब्राहीम बिल बुशरा। अरे हाफिज जी लोग बैठे हैं सब, यानी अगर मैं गलत पढ़ूंगा पकड़ लेंगे, ये छोड़ेंगे थोड़ी है। मौलवी तो पकड़ ही लेता। वलम्मा जा इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा काला सलामुन फमा लबिस अन जा बिजलिन हनीस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो पहले पैदा हुए वो हैं हजरत इस्माइल। कौन है? जल्दी बोलो। और वो हुए किनके बतन से, किनके पेट से? हजरत हाजरा के। किनके बतन से बोलो? ये हो गए। और इन्हें माँ बेटा को मक्के में छोड़ा है हजरत इब्राहीम। कहाँ छोड़ के आ गए? मक्का में। अब हजरत इब्राहीम के पास ना कोई बेटा ना बेटी। सारा जो इनकी बीवी है ये तो बांधी थी, दे दिया था इन्होंने, निकाह करवा दिया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हाजरा का, इसलिए बीवी हुई। मगर जो सही बीवी थी, जो सही तो सभी है, मैं कह रहा हूं जो असल बीवी थी जिनसे निकाह पहले हुआ था वो कौन थी? हजरत सारा। कौन थी बोलो? और आपकी मालूमात बढ़ाने के लिए बता दूं, इतनी खूबसूरत है हजरत सारा, इतनी खूबसूरत है कि उनकी बराबर खूबसूरत न आई न आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी है ये, और उलमा ये बयान करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न इसी दादी से मिला था। तो कितनी हसीन होंगी? इनकी बराबर खूबसूरत सारा, बड़ी खूबसूरत है। अब इनका थोड़ा सा जिक्र मैं करता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, आके बोले कालू सलामा, सलाम हो इब्राहीम। काला सलाम, हजरत इब्राहीम ने भी जवाब दिया वालेकुम सलाम। यानी कुरान में ऐसे ही है ना, कालू सलामा काला सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत यह है कि जब कोई मेहमान आता है जल्दी जाते हैं, बछड़ा ज़िबा करते हैं।
बछड़ा ज़िबा करते हैं और उसे भून भान के लाकर रख देते। अब ये तो आए थे फरिश्ते। तवज्जो मेरी तरफ रखो बच्चों, बेटा। हाँ भाई खत्म कर दूंगा, तकरीर 1 घंटा हो गया अब तो। और चाय की भी तुम्हें ख्वाहिश लगी होगी, चाय पिलवा दियो, चलो चाय। एक भाई मुझसे कह रहे थे कि बेटा अल्लाह ने औलाद 3 साल हो गए, अल्लाह अता फरमाने वाला, दुआ कर लो, अल्लाह की बार मांगा कर लिया कर। इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जिक्र को, है ना, जो फरिश्ते आए, इन्हें भी बेटे की बशारत मिली और बड़े प्यारे मिली। अब की बार बता देंगे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगा से बाप था। आप मिलके बोल दें, हमारा नबी सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। और कौन देता है देने को, क्या वो शेर नहीं सुनाए तो वाले बलागल बोला, उस पर सुनेंगे नहीं, बलागल बोला। बहुत हो गई। नहीं हजरत बलागल, अरे वो 100 रुपए दे के थोड़ी सी इन्हें दे दो। बलागल बोला भी कमाली। अरे भैया सुस्त बैठे देख लो, सुनेंगे बलागल बोला भी कमाली। मैं थक गया। हेलो हेलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर ताजुस सरिया, तकरीर हो रही है बढ़िया। शेख सादी का जिक्र नहीं हजरत, शेख सादी का जिक्र हजरत की जबान से बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा सुनो, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी है? अरे नहीं बदलेगी, सुनो तो हजरत मेरे कहने से। हजरत बलागल बुला। अच्छा ऐसा कर लो, अब बुलाने का कभी इरादा ना क्या? अब की बार सुन लियो, चलो है नहीं। हाँ मैं सुनाए शेख सादी कौन सी? अरे बड़ा जमाना हो गया, बड़ा जमाना हो गया। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ये 4 शेर है ना, 4 मिसरे, 4 शेर नहीं, शेर तो 2 ही है, मिसरे 4 है। बलगल उला, अब इसकी तशरीह यार मुकम्मल तकरीर है वो, यानी बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। नबी बुलंदियों पर अपने कमाल से पहुंचे। लोगों ने कहा, बड़े जमाना हो गया सुना हुआ, नबी बुलंदियों पर अपने, किसी ने कहा नबी को जिब्रील लेकर गए, कोई बोला बुराक लेकर गया, कोई बोला रफ रफ पर सवार होकर गए। मगर समझ में नहीं आता, अगर जिब्रील लेकर जाते तो जहां तक नबी गए जिब्रील साथ साथ जाते, मगर वजह क्या है, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, नबी और आगे बढ़ गए, आगे चले गए। पता चला जिब्रील भी लेके जमीनी सफर पे बुराक रुक गया। पता चला कि नबी और आगे गए तो बुराक भी लेकर नहीं गया। लोग बोले रफ रफ लेकर गया, आसमानों पे जाकर रफ रफ रुक गया। आसमानी सफर में लोगों ने कहा रफ रफ लेकर गया, कोई बोला जिब्रील लेकर गया, कोई बोला बुराक लेकर गया, कोई रफ रफ। मगर शेख सादी से पूछो, आधी दुनिया का सैयाह वो कहता है कि न जिब्रील लेकर गया, न बुराक लेकर गया, न रफ लेकर गया। बलगल उला बेकमालिही, नबी बुलंदियों पर किसी के सहारे नहीं, अपने कमाल।
जली साहब किबला आई नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह नौजवान को सलामत रखे और साहिब औलाद बनाए, और अगर शादी नहीं हुई है अभी तो अल्लाह जल्दी शादी करा दे। अच्छा, तो मियाँ बीवियों में खूब मोहब्बत अता फरमाए। रिश्ता मोहब्बत का है, याद रखियो मियाँ बीवियों का। कभी मांग टांग का रिश्ता करके खराब कर दो इसे, है। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता नारा लगाया इसलिए बताई दे रहा हूँ ये बात, यानी वरना बलगल उला भी कमाली ही। एक मिसरा सुनने के लिए तो 100 रुपये दिए उन्होंने। लालच। मैं परसों गया था वहां पे हजरत, यानी हाथीपुर है, हाँ कुंदरकी के पास में। 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद ना बोले हजरत और कर दो। मैं उठने लगा, थक गया था। हाँ थक गया तो क्या किया, लोगों ने 500 के लाके देना शुरू कर दिया। हाँ वो ऐसा किया तो तकरीर उन्होंने करवाते ऐसे नहीं, पैसों से नहीं बढ़ाई हो, यानी आप बात असल में जब मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, यानी आप वो लालच दे रहे थे। मैंने कहा यार इसे रखो, यानी वो लालच दे रहे थे और बढ़ा लो, मगर बढ़वा ली तो 1 घंटा और हुई, फिर 2.5 घंटे तकरीर हो गई वहाँ। यानी हाथीपुर में थक गए हम भी, बुरी तरीके से हालत खराब हो गई। अब चूंकि मौसम भी ऐसा ही चल रहा, सर्दी गर्मी का हो जाता है, थोड़ा हल्का पसीना आया, हवा लगी, आवाज बैठ गई, ऐसा होता। मगर अब नहीं लगेगा, अगर घंटों भी बोलूंगा आवाज बैठी है, अब नहीं लगेगा घंटों बोलना। शुरू में तो हो ही जाता है, चंद मिनट ऐसा लगता है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता मैं बता रहा था, जन्नत से चला है। कहां से चला है भाइयों? जन्नत से। जन्नत में हजरत आदम है और हव्वा को उनकी पसली से बनाया, औरत बनाई, निकाह पढ़वाया, हजरत आदम की बीवी बनाया। मियाँ बीवी कहाँ रहे? तो ये रिश्ता मियाँ बीवी का कहां से चला? और चलते 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 कहां जाएगा? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, इस पर तो घूर रहे हो यार तुम। कहां जाएगा, कहां तक पहुंचेगा बोलो? चलते चलते जन्नत तक। अगर शोहर भी जन्नती है, बीवी भी जन्नती है, तो इंशाअल्लाह ये इसी वाली बीवी इसी शोहर को मिलेगी। मगर कैसे मिलेगी? जो हूरें मिलेंगी ना मर्द को, उनकी सरदार बन के रहेगी, है? तो ये रिश्ता कैसा रिश्ता है बोलो? प्यार का। कैसा रिश्ता? अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, इस रिश्ते के जरिए हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा करती हैं। और मोहब्बत अल्लाह पैदा करे बीवी से, बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से, तो फिर कौन होता उस मोहब्बत को दिल से निकालने वाला? है अम्मा अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, मगर एक लड़के को बीवी से मोहब्बत होना चाहिए, तभी घर बनेगा, है ना? तभी घर बना रहेगा, वरना नहीं बनेगा। प्यार नहीं होगा, घर नहीं बनेगा। अगर लड़का बाहर चला जाए, खेत में भी अगर काम करेगा तो दिल लगेगा। ऑफिस में काम अगर बीवी से लड़का चला गया मान लो, तो ऑफिस में बैठ के दिल लगेगा, खेत में लगेगा, कहीं सफर करने लगेगा। दुनिया के किसी कोने पे चला जाए, अगर घर में बुढ़ा भी अगर बुढ़िया से लड़का चला गया तो दिल लगेगा ही नहीं लगेगा कहीं नहीं। इसलिए कि जो मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत से ही चलेगा, ये अदावत से नहीं चलेगा, दुश्मनी से नहीं चलेगा। इसलिए बात इधर हो गई। वो तो नौजवान ने नारा लगाया, समझ में आया इनकी, बलगल उला बेकमाल ही, नबी बुलंदियों पर अपने कमाल से पहुंचे, अपने किसी के सहारे नहीं, किसी के सहारे नहीं। और जब वहां गए थे ना, जा रहे थे, मैं थोड़ी तशरीह भी कर दूं, यही तो कहा मौलाना ने, जब जा रहे थे जिब्रील लुक गए, नबी आगे जाने लगे, तो नबी ने कहा जिब्रील से, हल कहा जा, जरूरत है तुझे जिब्रील, बता, मुझसे बता। रुके थे ना सिदरतुल मुंतहा पे, जिब्रील बोले लौ दनौतु अन मिलतन लउहरिक़तु बिन्नूर। अब तो याद आ जाएगी, तकरीर तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इन्होंने
क्या कहा? अगर मैं पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा जल जाऊंगा। जिब्रील बोले नबी तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। रुक गए। जब जिब्रील रुके नबी आगे की तरफ चले तो नबी ने जिब्रील से कहा हल्ला कहा जा जिब्रील तू बता, तूने कहा था ना मेरे दादा इब्राहिम से, ए इब्राहिम मैं वहां जाता हूं जहां कोई, मेरे दादा इब्राहिम से तू नहीं तो कहा था जिब्रील मैं वहां जाता हूं जहां कोई, मैं अल्लाह के पास से आया हूं। ऐ इब्राहिम तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बताओ। तो वो तो नबी के दादा हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बा है, हजरत सारा के शोहर है। उन्होंने कह दिया था कि जिब्रील तेरी जरूरत नहीं, जिस रब ने मुझे आग में भेजा है वो रब मेरे हालत को खूब जानता है, तेरी जरूरत नहीं तू चला जा। तू नहीं तो कहा था मेरे दादा इब्राहिम से कोई जरूरत है तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। जिब्रील देख ले और आज देख ले मैं वहां जाता हूं जहां तू भी नहीं जाता। अल्लाह सुभान वहां जाता हूं जहां तू भी, तूने कहा था ना मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। अब देख ले उसी के बेटे को देख ले, मैं वहां जाता हूं जहां तू भी, और जब तू भी नहीं जाता तो तूने कहा था ना मेरे दादा से तुम्हें कोई जरूरत तो मुझसे बताओ। मेरे दादा ने बेइत्नाई बल्कि खिना का इजहार किया था, तेरी जरूरत ना, तुझसे मदद नहीं मांगी थी मेरे दादा ने। अब मैं तुझसे कहता हूँ हल्ला कहा जा, तुझे जरूरत हो तो बता, कोई काम तुझे हो तो बता, क्या जरूरत हो। अब जिब्रील फरिश्तों का सरदार, इतना बड़ा सरदार ऐसा वैसा थोड़ी होता है, बहुत बड़ा होता है वो सरदार ने देखा कि नबी से मांगो तो ऐसी चीज मांग लो कि जिससे नबी खुश हो जाए, नबी की उम्मत का भला हो जाए। ऐसी चीज मांग लो कि नबी खुश हो जाए, उम्मत का भला हो जाए। नबी से मांगा तो क्या मांगा, बोले नबी ने कहा जरूरत हो तो बताओ। जिब्रील बोले हाँ है जरूरत, और वो जरूरत ये है कल कयामत का दिन हो, जन्नती जन्नत की तरफ पुल सिरात से होके जाते हो, ए या रसूल अल्लाह मुझे एक मौका मिल जाए कि जो पुल सिरात है ये पुल है, पुल ये बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आपकी उम्मत गुजरेगी बड़ा बारीक होगा, परेशानी पड़ सकती है, इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे पर बिछाने का मौका। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या मौका मिल जाए मुझे पर बिछाने का, पर बिछाने का मुझे मौका मिल जाए। मेरे आका ने कहा ठीक है मिलेगा। अब जब उम्मत गुजरेगी, नबी के ये गुलाम ये दीवाने रात को जाग कर 12 बजे के बाद नबी की महफिल में बैठने वाले, नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमने वाले, नबी की मोहब्बत में नमाजें अदा करने वाले, ये गुलाम नबी के गुलाम जब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो इनके पैर होंगे, जिब्रील का पर होगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। इनके पैर होंगे, इस उम्मत के पैर होंगे, जिब्रील के पर होंगे, पर पीछे होंगे, बड़ा पुल बना होगा, उस पर जाएंगे। मगर आशिक क्या कहेगा, आशिक बोलेगा, बरेली का ताजदार बोलेगा, इमाम अहमद रजा बोलेगा या रसूल अल्लाह हम अगर पुल सिरात से गुजर के जन्नत में जाएं, जिब्रील के परों पे होके जाएं तो एहसान जिब्रील का होगा, करम जिब्रील का होगा, हमें उनकी जरूरत नहीं। या रसूल अल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूं, हम आपके गुलाम हैं, जिब्रील की जरूरत नहीं। या रसूल अल्लाह हमें कोई पुल से न उतारे, अगर उतारे तो कौन उतारे, सुनो पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील अहमद साहब क़िबला। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह। ये तो बड़ा खूबसूरत नारा लगाते हैं और बाद साथ में वजन जोड़ देते हैं। वो नारा लगा रहे थे एक जगह पत्ती पत्ती फूल फूल, जो ना बोले उसकी भूल। अब जितनों ने सुना वो सब हंस रहे। बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, है ना, दिमाग बड़ा तेज है, और ये पस्तकद है ना, ये होते ही बड़े तेज है ना। हाँ
इसे बुरा न माने। हजरत अली का कद ऐसे ही था। बच्चे का नाम क्या है? अली हमजा। हजरत अमीर हमजा तो लंबे थे और हजरत अली कैसे थे? हाँ, एक मजाक की बात बता दो, सुनेंगे इनकी मजाक? हाँ, बात तो बड़ी रही है, आप सुन रहे हो तो बैठोगे। बस एक हल्की सी मजाक बदलू। हजरत उमर फारूक भी लंबे और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दराज कद लंबे। लंबे कहीं जा रहे हैं तीनों, जरा देख ले मेरी तरफ। कौन जा रहे हैं? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली। और जा कैसे रहे? बीच में हजरत अली है, इधर हजरत अबू बकर है, इधर हजरत उमर है। अब दो तरफ लंबे लंबे, बीच में नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। तो अब मजाक सूझी हजरत उमर फारूक को। क्या बोले? आलियुम बैनना कन्नूनी बैन लना। तुम्हारे पल्ले ना पड़ा, नहीं पड़ा। अब मजाक क्या सूझी जी? मजाक ये आई, बोले हमारे दरमियान आली। आपने उर्दू तो पढ़े हुए ना, अरबी पढ़े हुए, आप लना लिखो, लाम बनेगा लंबा और नून का शोशा छोटा और नून का छूटा, नून का शोशा लंबा, तो क्या हो गया? लना। क्या हो गया? लना। तो लाम लंबा, बीच में नून छोटा और आगे अलिफ लंबा। तो अब मजाक सूझी तो क्या बोले उमर? अलीयुम बैनना कन्नूनी बैन लना। अब तो समझ में आ गया होगा। हमारे बीच में अली ऐसे लग रहे हैं जैसे लना का नून ऐसे लग रहे हैं जैसे लना का नून। ये पस्तकद की वजह से हमारे दरमियान ऐसे लग रहे हैं जैसे लना का। हजरत अली तो इल्म का दरवाजा है? इल्म का दरवाजा है। मौलाए कायनात ने फौरन जवाब दिया, जवाब दिया, अली ने जवाब दे दिया। मजाक का जवाब मजाकाना अंदाज में। अब मैं आपको समझा दूं, अगर बीच में से नून हटा दो तो क्या हो जाएगा? लाम अलिफ। और लाम अलिफ का माना हुआ ला, लाम अलिफ हुआ ला, और ला का माना हुआ नहीं, ला का माना। अब अली क्या फरमाते? इल्लम यकुन बैन लना नून फयकूनु ला। अगर बीच में नून ना होगी तो ला ही रह जाएगा। और ला का माना क्या होगा? बोलो नहीं। बात समझ में आई? हाँ, तो ये होती है बात है। बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला, इस शेर की तशरीह हो गई ना, इस मिसरे की हो गई। आगे फिर सुन लियो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बाद में सुना देंगे इंशाअल्लाह, और मुकम्मल सुनाऊंगा। यानी आप पहले ही बता दियो कि ये शेर की तशरीह सुना देंगे। हाँ, अल्लाह आपको बेहतर रखे, बच्चे को सलामत रखे और बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। हाँ, चाय भी ले आओ। एक चीज मैं बता दूं, वालिद है बच्चे के? अब्बा जी, दादा, माशाल्लाह। देखो, छोटे बच्चा अभी तो छोटा है, बच्चे को 3 साल से 7 साल तक, है ना, बच्चा 2 साल के बाद बोलना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलता। तो उसे बोलते ही क्या सिखाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो, अल्लाह बोलना सिखा दो, ये सिखाओ। ये नहीं सिखाना कि गाने उसके सामने बजा के रख दो, बेटे बढ़िया है, नहीं। हाँ, ये 3 साल, सुनो 3 साल तक ये बच्चा जब बोलना सीखे तो उसे कलमा सिखा दो। इसलिए कि हमारे अंदर ये अलमिया है, रोने को जी चाहता है, कभी कभी जेब दामा चाक कर लेने को जी चाहता है। निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे नौजवान कलमा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते, उन्हें कलमा याद नहीं। यानी आज जो सबसे पहली चीज मुसलमान होने के लिए जरूरी है, नहीं पढ़ा जाता कलमा, याद नहीं। मुसलमान का बच्चा है, कलमा याद नहीं, कलमा पढ़ा नहीं जा रहा, अजीब बात है। तो बच्चा जब छोटा हो 3 साल का, उसे कलमा सिखा दो। और 3 साल से 7 साल तक बच्चे को क्या करना है? क्या करना है? रंडियों के सामने ले जाकर नहीं खड़ा करना है, टीवी के सामने ले जाकर खड़ा नहीं करना है। जब इतना बड़ा बच्चा हो तो घर में माँ अगर कुरान पढ़ी है तो अपने सामने बिठा के बच्चे को, अपने पास अगर बाप पढ़ा हुआ है, बाप अपने साथ में बिठा के बच्चे को, माँ बाप तरबियत करें। या 3 साल से लेकर 7 साल के बाद भेजो मदरसे में,
पढ़ने के लिए घर में अपने बेटे को कायदा पारा लेके बैठाओ। उसका फायदा ये होगा कि तुम भी पढ़ोगे कुरान और बच्चे को भी सिखाओगे कुरान, है ना। और इस जमाने में बच्चा अपने माँ बाप की नकलो हरकत को देखता है। मेरा अब्बा कर क्या रहा है, मेरी अम्मी क्या कर रही है। 3 साल से 7 साल तक सादा कागज की मानिंद उसका दिमाग होता है। माँ जैसे चलती है बेटी वैसे ही चलने की कोशिश करती है, बाप जैसे चलता है बेटा वैसे ही चलने की कोशिश करता है। तो 3 साल से 7 साल तक बिल्कुल अपने करीब रखो, अपने रंग में रंगो, तुम बेहतर रहो। नमाज अगर तुम पढ़ने खड़े होगे, मेरा तजर्बा है कि हमारा छोटा सा बच्चा मुंह धोएगा, मुंह धो के बराबर में आके खड़ा होगा, साथ में खड़ा हो जाएगा, देखता रहेगा, नियत बांधता रहेगा, देखता रहेगा, नियत बांधे रखेगा। जब तुम झुक जाओगे तो वो भी तुम्हारे साथ झुकेगा। और जब सजदे में जाओगे, अगर सजदे में नाक टेक सके न सके, माथा टेक सके, पेट के बल गिर जाए, मगर सजदे की नकल जरूर करेगा, तुम्हारी उतारेगा नकल। ये बच्चों की तरबियत का जमाना है। उस जमाने में तुम नेक रहो मेरे भाइयों, बच्चे को पढ़ाओ घर में, 7 साल के बाद भेजना मदरसे को। हमारे अंदर ये बड़ी बुरी आदत है कि बच्चा 4 साल का 3 साल का हुआ मदरसे में भेज दिया पढ़ने के लिए। नहीं, वो तुम्हारी तरबियत का जमाना है, तुम्हारे देखभाल का जमाना है, अपने कैरेक्टर को बच्चे के अंदर उतारने का जमाना है। उस जमाने में उतारो। अगर तुम नमाजी रहोगे, बच्चा देख देख के नमाजी बनेगा। और याद रखो, अगर गालियां पकोगे बच्चे के साथ उस जमाने में, तो बच्चा खड़े होकर माँ बहन की करेगा, वो नहीं बकेगा। बोलो हाँ। एक दिन के लिए निकला था मेरा बच्चा, हाफिज मोहम्मद रेहान, है ना। उसे जाने नहीं देते थे हम बाहर को, घर में रखा, यानी एक दिन के लिए निकला, उसी दिन आके गाली बक रहा था। बाहर निकल के आते ही गाली बक रहा था अंदर। हाँ, सबक याद करके आया। और ऐसी बातों का तो रट्टा लगा दे बच्चा, रट्टा लगा देता है। अब्बा अगर गाली बकेगा अपनी बीवी को घर में, है उसका बाप अगर गाली बकेगा, बच्चा कैच करेगा मेरा बाप क्या बोल रहा है। माँ अगर उसके पलट में जवाब देगी, बच्चा कैच कर रहा है मेरी माँ क्या कह रही है। इसलिए तुम्हारी नकलो हरकत को 3 साल से 7 साल के जमाने में वो बच्चा देखता है। इसलिए अगर तरबियत बच्चों की अच्छी करना है और ये देखना है कि तुम्हारा भी वफादार रहे और रसूल पाक का भी वफादार रहे, तो 3 साल से 7 साल तक अपना किरदार घर में बेहतर कर लो, नबी की सुन्नत के मुताबिक कर लो, ताकि वो बच्चा बड़ा होके तुम्हारे भी काम आए और इस्लाम का भी सीखे। उसके बाद बाहर भेजना पड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना। गालियों से परवान बच्चा नहीं चढ़ेगा। ये एक बात मैंने बता दी तरबियत की। हाँ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।